Very good evening, all of you. Today, I am going to start 6.1 linear inequalities from question 17 and next. And all the theory and concepts related to linear inequalities is explained thoroughly in first video. Please, you are all requested to see the first video, then you have to start the questions. Yes, this is the 17th question. Here it is written 3x minus 2 is less than 2x plus 1. इनइक्वालिटी का साइन है, तो हमें ये देखना है जो साइन दिया हुआ है 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको नंबर लाइन पर भी दिखाना है। तो हम देख सकते हैं, तो 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। x को आप इधर ला सकते हैं, नंबर को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 2x लेस देन 1 इधर ही है, राइट साइड में, माइनस 2 को राइट में लाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1x, यानी x लेस देन 3। ये x की वैल्यू 3 से लेस है, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3। और ये जो ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि ये जो माइनस इन्फिनिटी और 3 ये दोनों इंक्लूड नहीं है, और इनके बीच के जितनी वैल्यू है सब इसमें इंक्लूड है। ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड, इसलिए कर्व ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे भी हम देख सकते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर हम इसको देखना चाहें तो हम यहीं पर देख सकते हैं इसको। अब आप देखिए, ये नंबर लाइन है, यहां पर लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी है। और देखिए, ये x इज लेस देन 3, यानी अगर हम कहीं से भी मान लें इसको, जैसे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे भी और राइट इधर भी। अब यहां पर कह रहा 3 से लेस, यानी 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 से लेस, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो 3 इंक्लूड नहीं है, और 3 से लेस यानी पूरे नंबर लाइन यहां से यहां तक, ये पूरी वैल्यू हमें लेनी है। ये पूरी वैल्यू आपको लेनी होगी, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, नंबर लाइन की यहां से यहां तक। तो यही चीज यहां पर लिखा है, ठीक है। इज इट क्लियर? 18 क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल 3x माइनस 5। अब आप देखिए, जितने भी x हैं वेरिएबल है, इसको राइट लेफ्ट में लाओ और नंबर को या कांस्टेंट को इधर ले जाओ। तो यानी 5x इस तरफ है, 3x को इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस इधर हो जाएगा, ग्रेटर और लेस देन, यहां माइनस 5 ऑलरेडी पहले से ही है, माइनस 3 इधर लाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 5x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल देन 3x माइनस 5, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर और इक्वल देन माइनस 3, और x इज ग्रेटर और इक्वल देन, देखिए प्लस 2 की वैल्यू इधर डिवाइड करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, माइनस 3/2। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1.5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। ये वैल्यू जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल देन माइनस 1.5, ऐसे लिख सकते हैं।
इसका मतलब इसको हम सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू, देखिए इस ये नंबर -1.5 इंक्लूड है और इसके आगे वाले जितने नंबर है वो सभी इंक्लूड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट लगाएंगे -1.5 टू इन्फिनिटी, ये आपका जो है ये साइन लगेगा। इसका मतलब होता है कि ये जो एंड पॉइंट है ये वाला -1.5 ये इंक्लूड है लेकिन ये एक्सक्लूड है, ये पॉइंट नहीं है। ये तो हो गया अपना सॉल्यूशन। अब इसको हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, तो देखिए नंबर लाइन पे देखिए यहां पर -1 -2, तो यहां -1.5 इधर है, -1.5 ये है, और यहां पर क्या होगा 0, यहां 1, यहां 2, ऐसे होंगे और भी बहुत सारे नंबर। तो -1.5 का मतलब ये पॉइंट लेना और ये भी इंक्लूड है, तो ये पूरी वैल्यू लेनी है हमें, ये नंबर लाइन पूरा ये हमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है, और ये भी इंक्लूड है, तो ये नंबर लाइन पूरा शो करना हमें प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ लेंगे नहीं हम, तो ये वैल्यू पूरी हमें सॉल्यूशन में आएगी। 5x - 3 2x और -3 उधर ले गए, ओहो, तो -5 + 2 + 3, अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, दिस इज रॉन्ग by mistake. I have to do this again. 5x - 3 is greater or equal than 3x - 5, वेरिएबल को इधर लाइए, 5x - 3x is greater or equal than -5 राइट साइड में है, -3 को +3 करेंगे इधर, तो जाएगा 2x is greater or equal than -2, x is greater or equal than -1, तो ये सॉल्यूशन हो गया अपना आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया x बिलोंग्स टू, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसका जो है नंबर लाइन पे देखना है तो नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, तो ये देखिए -इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी है, -1, देखिए ये -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ये इधर है। अब -1 से ग्रेटर और -1 इंक्लूड है, तो ये भी इंक्लूड है, और ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमें लेनी है, यानी ये पूरी वैल्यू हमें लेनी है, ये पूरी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा होगा। और ये पॉइंट भी इंक्लूड है, ये हमें ध्यान रखना है, तो ये पूरी इन्फिनिटी तक हमें लेनी है, तो ये अपना सॉल्यूशन है, ये भी सेट है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। 19 का देखते हैं, 19 क्वेश्चन, 3(1 - x लेस देन 2x + 4, इसको सॉल्व करें। 3(1 - x is less than 2x + 4, इसको सॉल्व करें तो 3 × 1 = 3 -3x is less than 2x + 4 × 2 = 8। अब वेरिएबल को एक तरफ करेंगे x को और कांस्टेंट को यानी नंबर को उस तरफ राइट में, तो -3x 2x इधर लाएंगे तो -2x इज लेस देन 3 इधर ले जाएंगे, 8 - 3 -5x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस का नंबर ऐड होकर के माइनस पे रहते हैं। 8 में से 3 प्लस का है तो 8 में से 3 माइनस है तो 5 आ गया।
अब यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ -5 को हमें हटाना है, तो -5 का डिवाइड इसमें करेंगे, तो जब भी कभी हम माइनस का डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये लेस है तो ग्रेटर हो, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 5/-5 इक्वल टू -1। तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन -1। अब इसमें चूंकि इक्वल का साइन तो है नहीं, तो ये ग्रेटर देन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का मतलब x बिलोंग्स टू -1 से -1 टू इंफिनिटी। ये पूरा हो गया। इसको नंबर लाइन पे देखना है तो आप देख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये -इन्फिनिटी है, इसको +इन्फिनिटी बोल सकते हैं। यहाँ -2, ये -1 डैश डैश करके, ये 0, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन। तो हमें जो है वैल्यू कौन सी लेनी है? -1 से ग्रेटर। तो -1 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो -1 को हमने छोटा सा सर्कल बना दिया, या आप यूं समझ लो, ऐसे हमने बनाया ये सर्कल, इसका मतलब नॉट इंक्लूडेड। ये पूरी वैल्यू, ये इनफाइनाइट तक हम वैल्यू लेंगे। ये पूरी वैल्यू जो है ये एक्सप्रेस करता है। आप ऐसे बना सकते हो, पहले वाला भी ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। ये सर्कल का मतलब होता है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और वहां पर हमें सर्कल नहीं बनाना, इन्फिनिटी तो ऐसे भी नहीं इंक्लूड होता है। अब इसको सॉल्व करना है 20 क्वेश्चन को। x/2 ग्रेटर आर इक्वल 5x - 2/3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, -7x x/2 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 5x - 2/3 और -7x - 3। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलती है, तो इसको हम इसको सही करेंगे। तो देखिए x/2 ग्रेटर आर इक्वल 5x - 2, 5x - 2/3 -7x - 3, 7x - 3/5। ये चीज हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए इन सवाल करने में कोई बहुत कठिन नहीं होता है। इसमें क्या करना है हमें, एक तो पहली बात सभी को ब्रैकेट में लिखना। अगर कोई ब्रैकेट, ये देखिए ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में है, इसको जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 ही टर्म है। तो देखिए 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 30। तो 30 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे का डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। हमेशा जब भी डिनोमिनेटर गायब करना हो तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, बस कट जाएगा। ये 30 इधर भी 30 से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए ये 30 यहाँ लिख देते हैं, ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कटेगा ये 2 1 जा और 2 15 जा, करेक्ट। यहाँ 3 1 जा और 3 10 जा, ये कट गया। 5 1 जा और 5 6 जा, ये कट गया। सुविधा के लिए हम ये जो नंबर है इसको हम ऐसे लिखेंगे, 15x ग्रेटर और इक्वल देन, ये 10 इस तरफ भी लिख सकते हैं हम, 10 और 5x - 2, फिर यहाँ पर -6 यहाँ पर लिख लें। अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 7x - 3, ठीक है। अब इसको सिंपल तरीके से देखिए, डिनोमिनेटर यहाँ से गायब हो गया। अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 15x ग्रेटर और इक्वल देन 10 5 जा 50x, -10 2 जा 20, -6 7 जा 42, x + 18। अब आप ये देखिए कि ये 15x, ये 50x, ये 42x इस तरफ लाइए, या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहीं पर पहले सॉल्व कर लें। 15x इज ग्रेटर और इक्वल, 50 में से 42 घट गया तो 48x बचा, और 18 में से 20 घट गया तो -2 बचेगा। बड़ी नंबर माइनस का तो माइनस का आएगा, ठीक है।
अब 8x इधर लाइए, तो 15x माइनस 8x इज ग्रेटर आर इक्वल देन -2। 15 में से 8 माइनस हुआ तो 7x ग्रेटर आर इक्वल देन -2। x इज ग्रेटर आर इक्वल देन -2/7। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इसका आंसर होगा, देखिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2/7 टू इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन है। नंबर लाइन को देखना है तो आप इसमें नंबर लाइन भी बना सकते हैं। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, ये -2/7 है। ठीक है, 2/7 यानी 2/7, और यहाँ कहीं 0 होगा, ऐसे 1 होगा, ऐसे 2 होगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर हमें लेना क्या है, ये हमारे को ध्यान रखना है कि ये पॉइंट इंक्लूड है, ओ ये पॉइंट इंक्लूड है। ठीक है, ये इंक्लूड है, और ये वैल्यू हमने पूरा ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ये मतलब ये, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इसकी है, नंबर लाइन पे दिखा दिया हमने। ठीक है, अब हम 21 देखेंगे। तो हमें देखना है कि रवि ऑब्टेन्ड, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60। कम से कम 60 हो, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, तो सबसे पहले हम क्या माने कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स। लेट रवि ऑब्टेन्ड मार्क्स एक्स मिनिमम मार्क्स, यहां पर हम मिनिमम भी लिख सकते हैं, यहां पर मिनिमम मार्क्स एक्स इन थर्ड टेस्ट। तो अब आप देखिए एवरेज मार्क्स क्या होते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम ऑफ marks in all test by कितने हो गए, नंबर ऑफ टेस्ट, यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टेस्ट। तो सम ऑफ मार्क्स इन ऑल टेस्ट, तो क्या हो जाएगा, पहले पर 70, दूसरे में 75, तीसरे में x बाई कितने नंबर ऑफ टेस्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमने x माना था तो 3 टेस्ट हो गए, तो ये हो जाएगा 145/3, ये प्लस x। अब क्या करें, इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क, यानी ये जो एवरेज मार्क है ये 60, कम से कम 60 हो। तो कम से कम 60 का मतलब 60 तो हो ही, लेकिन 60 के बराबर भी हो सकता है, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सीधे, तो क्या आएगा, 145 प्लस x इज इक्वल टू 60 × 3। तो 145 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो यहां 35 आ गया। तो आंसर क्या आएगा,
Ravi should obtain at least 35 marks in third test। ये आंसर है अपना, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये यहाँ ग्रेटर आर इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 35, ये चीज हमने नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं 21, 21 हो गया। 22, 22 में हम देखेंगे to receive grade A in a course one must obtain in an average of 90 marks or more in 5 examinations each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87 this, find the minimum marks that Sunita must obtain in fifth. तो let suppose Sunita must obtain X marks in fifth test। तो एवरेज मार्क्स क्या होंगे? एवरेज मार्क्स obtained by Sunita is equal to total marks in all tests by number of टेस्ट। तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 बाई प्लस एक्स, ये भी माना था हमने, बाई कितने टेस्ट हो गए? काउंट करके 5। तो ये हो गया 7 to 9, 9 4 13, 13 5 18 की 8, और 8 1 9, 9 9 18, और 89 27, और 27 और 36, ये 36 हो गया। देखिए प्लस एक्स, इसको फिर से देखें, 7 2 9, 9 4 13, 13 5 18 के 8, 8 1 9, 9 18, 9 3 27, 9 4 36 बाई 5। अब if to receive average of 90 marks or more, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to given condition, according to given condition, ये जो 368 है बाय प्लस एक्स बाई 5 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 90 होना चाहिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन 5 का मल्टीप्लाई, 5 9 45, तो ये 40 हो गया। एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन 450 माइनस 368, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 10 में से 8 माइनस हुआ 2, 4 14 में 6 माइनस हुआ 8, 3 में से 3 माइनस हुआ ये, तो उसको कम से कम कितना लाना चाहिए? या तो 82 या 82 से ज्यादा, ठीक है। आंसर क्या होगा? सुनीता मस्ट ऑब्टेन
at least 82 marks in 5th टेस्ट। ये हो गया। 23 प्रश्न देखते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो क्या लिखना है हमें? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स लेट ओड consecutive positive integers b क्या हो सकता है? 2x plus 1 and 2x plus 3। ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर हैं ये किससे छोटे होने चाहिए? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। स्मॉलर देन 10, दोनों ही स्मॉलर देन 10 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 2x plus 1 is less than 10। तो 2x is less than 10 minus 1, तो 2x is less than 9, तो x is less than 9 by 2 यानी x is less than 4.5। ये हमें याद होना चाहिए। एंड 2x plus 3 is less than 10, इसको भी हम सॉल्व करें। 2x is less than 10 minus 3, 2x is less than 7, x is less than 7 by 2 और x is less than 3.5। और थर्ड कंडीशन है एंड फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। their sum यानी 2x plus 1 और 2x plus 3 is greater than 11 होना चाहिए। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4x plus 4 is greater than 11, 4x is greater than 7, तो x is greater than 7 by 4, तो हमारा क्या आ गया? x is greater than 4 1 जा 4 7 जा और 4 5 जा, इससे बड़ा होना चाहिए। अब हमें फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो अगर हम मान लीजिए जो वैल्यू लेते हैं x की वैल्यू 4.5 से, और देखिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहां पर नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, यहां पर एक नंबर लाइन देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन देखते हैं 4.5, 3.5, 1.75। तो 1.75 देखिए कहां पर होगा? 1.75 यहां पर होगा। 1.75 ये पॉइंट हो गया। और 3.5 तो यहां का ही होगा 3.5 और 4.5 यहां का ही होगा। ये रफली है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है? x इज लेस देन 4.5, x इज लेस देन 4.5 यानी x इज लेस देन 4.5 का मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ध्यान दीजिए, ये इंक्लूड नहीं है, ये हमने सर्कल खींच दिया। और ये लेस देन मींस ये वैल्यू आएगी।
यहां से यहां तक, ये इसकी वैल्यू है। धीरे धीरे समझते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और ये इंक्लूड नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 4.5 की। और हम देखते हैं 3.5 से छोटा, 3.5 से छोटा मतलब ये भी इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए ये जो है 3.5 से छोटा मतलब ये वैल्यू, इसको अगर हम ध्यान से देखें, फिर इसके बाद 1.75 से बड़ा, 1.75 से बड़ा यानी ये वाली वैल्यू, इसको ले लेते हैं 1.75 से बड़ा, 1.75 से बड़ा मीन्स ये है, और ये लेंगे नहीं हम, ये वैल्यू पूरी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो अब हम इसको यूं देखते हैं। अब इसके बीच में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में यानी कौन सा कॉमन है जो सब में आ रहा है। तो 1.75 से लेकर 3.5 तक, 1.75 से लेकर के, यानी ये जो है हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है। क्या इसको अगर हम लिखें 1.75, तो ये क्या है 7/4 है, और ये क्या है 3.5, ये 7/2 है। तो 7/4 और 7/5, तो अब हमें ये ध्यान रखना है इनके बीच में वैल्यू कौन कौन सी आती है। इनके बीच में वैल्यू बिटवीन 7/4 and 7/2, between positive integers are, अब देखिए इससे बड़ा इसके अंदर कौन कौन सा हो सकता है, 1 के बाद 2 और 3 हो सकता है, 2 and 3 ये आएगा, 2 और 3 आ सकता है। अब इसका पेयर्स हम लेते हैं, ऑल पेयर्स, ध्यान दीजिए, ऑल पेयर्स कितना ले सकते हैं हम, अगर हम 3 लेते हैं या 2 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 × 2 + 1, और यहां क्या आएगा 2 × 2 + 3, तो क्या हो गया 5 और 7। अब देखिए और यहां पर क्या आएगा, मतलब 5 इसमें आ गया, 5 इसमें है और 7 इसमें है, तो इसका पेयर क्या बना, ठीक है। अब अगर हम लेते हैं, इसको आगे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से। अब इसका पेयर आ गया 2 और 7, x = अगर हमने 2 लिया, तो अगर x = 3 लिया तो 2 × 3 + 1/5, ओहो 3 × 2 = 6 1 7, और यहाँ आएगा 2 × 3 + 3 3 2 6 3 9, ये हमारे पास पेयर क्या बन गया 7 और 9। देखिए इसका सम 7 to 9, इसका सम 9 और 7 का सम अगर देखें तो देखिए सम ऑफ 2 + 7 = 9 < 11, और अगर हम 7 + 9 ले = 16 is greater than 11, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर बोला है मोर देन, यस।
तो मोर देन कौन कौन से हो सकते हैं? रिक्वायर्ड पेयर्स आर 7, 5, 12, 9, 7, 16। अगर हम 2 रखते हैं तो इसका 5 और 7 है ना, ये सॉरी 5 और 7 है, इधर 7 और 9, तो ये दोनों का सम 5 और 7 तो ग्रेटर, और ये भी 7 और 9 ग्रेटर देन 11। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5, 7 एंड 7, 9, ये आंसर है अपना। ठीक है, अब हमें ये 24 का देखना है। तो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers. Let consecutive positive even integer, even positive integers be 2x and 2x plus 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कंडीशन दी है? फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive even positive integer both of which are larger than 5, यानी 2x is greater than 5 means x is greater than 5/2, यानी x is greater than 2.5। फिर सेकंड में क्या कह रहा है? एंड इसमें क्या कह रहा है कि 2x plus 2 is greater than 5, तो 2x is greater than 5 minus 2, तो 2x is greater than 3, तो x is greater than 3/2, तो x is greater than 1.5। फिर इसके बाद and there such that their sum is less than 20, तो थर्ड कंडीशन में क्या है? their sum यानी 2x plus 2 is less than 23, यानी 4x plus 2 is less than 23, तो 4x is less than 21, तो x is सॉरी यहाँ लेस है, यहाँ लेस देन है, लेस देन x is less than 21/4, तो x is less than 5, 0 लगाया, ये हो गया। मान लीजिए ऐसे लिखा हमने 5.02, यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive पोस्ट इवन इंटीजर्स, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका नंबर लाइन पे हम देखते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, नंबर लाइन को हमें देखना है। ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए नंबर लाइन हमने बनाया, तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, और यहां पर हमें अब वैल्यू चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू है? x की वैल्यू 2.5, 1.5, 2.5, 1.5 और 2.5, 1.5 मान लीजिए यहां पर 1.5 है, लेते हैं हम, ये है 1.5, यहां है 2.5 और इधर है 5.0, ये अब ये 1.5 का मतलब 3/2 है, ये 5/2 है, और ये 21/4, ये हमने लिख दिया समझने के लिए, ये भी समझने के लिए, ये भी समझने के लिए। अब ये क्या कर रहा है? x इज ग्रेटर देन 2.5 से ग्रेटर, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना इंक्लूड नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम देखें, इसकी वैल्यू हम यहाँ ले, ये
2.5 ये इंक्लूड नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमने सर्कल बना दिया। और ये 2.5 से ग्रेटर ये हो गया। देखिए सवाल को थोड़ा धीरे धीरे करेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू है यहां से यहां तक। अब x इज 1.5 भी है शायद, ग्रेटर देन 1.5। अभी दूसरी वैल्यू है, यहां देखते हैं 1.5 से बड़ी, यानी ये फिर हम नहीं लेंगे इसको, और ये पूरी वैल्यू ऐसे जाएगी और इसको शेडेड करेंगे। इसके बाद फिर ये ऐसे है और ए भी ऐसे ही है। फिर इसके बाद लेस देन ये, इससे लेस है तो ये वैल्यू हम लेंगे यहां से लेस देन ये, तो ये पॉइंट इसमें नहीं है। और ये लेस देन मीन्स ये पूरा ऐसे जाएगा। ये है यहाँ है। अब हमें जो ट्रिपल शेडेड रीजन है ये वाला है, यानी ये वाली जो वैल्यू है यहां से यहां तक की वैल्यू कॉमन है। ये 3 में कॉमन है तो केवल इसके बीच में हमें लेना है। तो इसके बीच में कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर 2.5 के बाद 4 और इसके बाद शायद 5 अगर है 6 तो ये हो नहीं सकता, तो 4 केवल वैल्यू आएगी। x is from the graph 5/2 20 by in which integer values 2 4 5। अच्छा हाँ, यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है, ये 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। ये 3 पॉइंट आएंगे इसके बीच में, 2 4 और 5। तो हमें 2 और 4 ही ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या लिख सकते हैं 2 और 4, क्योंकि 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि ओड इंटीजर हो जाएगा। तो 2 के लिए अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हम मानते हैं, देखिए हमने वैल्यू क्या रखा था 2x और 2x प्लस 2। तो अगर हम x इक्वल टू इफ x इक्वल टू 2 लेते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 और 2x प्लस 2, यहाँ प्लस 2 है तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 यानी 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो पहला नंबर तो हो गया 4 और 6। दूसरा अगर हम लें x इक्वल टू 4 ले लें तो 4 लिया तो हमने क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8 और 2x, ये 2x हो गया। अगर हम लेते हैं 2x प्लस 2 लें तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 यानी 10। हमारा पेयर क्या बन गया x इक्वल टू 4 लेने पर 8 और 10। अब हमारी कंडीशन क्या कह रही है सवाल में, हाँ लेस देन 23। तो लेस देन 23 में कितने पेयर बन सकते हैं, तो हमें देखना है कि x इक्वल टू 2 पर अगर हमने देखा यहां इसकी जो वैल्यू है 2.5 और 5.5 इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है, कितने इंटीजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5/2 and 21/4 are 2 3 4 5। 2 3 4 5 ये इतने इंटीजर इसमें आएंगे, है ना, 3 4 5।
नहीं 2 इंक्लूड नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 4 5। अब अगर हम 3 लेते हैं तो कितने आएंगे? अगर हम x की वैल्यू 3 लें एट x इक्वल टू 3 लेते हैं अगर हम, तो क्या आएगा? देखिए 2x और 2x प्लस 2 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 यानी कि 6 और 3 2 जा 6 2 8 यानी 6 और 8। x इक्वल टू 4 लेते हैं अगर, तो 2x और 2x प्लस 2 में फिर रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 क्या आएगा? 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 टू 10। x इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो 2x प्लस 2 से आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 फिर 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 यानी 10 और 12। ये अब हमें कंडीशन क्या देखनी है कि लेस देन 23 हो, तो 6 प्लस 8 लेस देन 23 और 8 प्लस 10 लेस देन 23 और 10 प्लस 12 लेस देन 23। यानी हमारे पास आंसर है आ गया हमारे पास क्या? 6 8 एक पेयर ये हो गया, 8 10 दूसरा पेयर हो गया, 10 12 तीसरा पेयर हो गया। तो ये आंसर है। 25th क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये हमें ध्यान देना है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, रफ ट्राइंगल हमने लिया इधर, रफ ROUGH रफ ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा बनाएं। अब आप देखिए ये ट्राइंगल हमने लिया, ये ट्राइंगल ऐसे ABC, लेट शॉर्टेस्ट साइड, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी XCM, ये शॉर्टेस्ट मान लिया XCM। और इसमें अब क्या कह रहा है कंडीशन? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से 3 टाइम्स लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट हमने मान लिया साइड, ये लॉन्गेस्ट मान लिया, तो इससे 3 टाइम्स है 3x, एंड द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर, 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये 3x माइनस 2, ये हो गया थर्ड साइड, ठीक है। अब कंडीशन क्या है सवाल में? ये दिया है पेरीमीटर 61, मिनिमम पेरीमीटर 61, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज मिनिमम और इक्वल टू 61 cm। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? स्मॉल शॉर्टेस्ट साइड क्या है? x प्लस और लॉन्गेस्ट 3x प्लस
3x minus 2 is greater or equal than 61. तो 3 3 6 1 7x is greater or equal than 61 plus 2. 7x is greater or equal than 63. X is greater or equal than 7 9 जा 63. तो थर्ड साइड क्या होनी चाहिए? मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड 9 cm होनी चाहिए. बस हो गया. ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 cm. 3 पीस काटना चाहता है. ठीक है. तो बोर्ड हमने मान लिया. ये हमने बोर्ड ले लिया थोड़ी देर के लिए. रफ डायग्राम है. तो ये हमने बोर्ड बना लिया. ठीक है. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 cm. ये पूरा 91 cm है. यहां से यहां तक 91 cm. The second length is to be, a man want to cut 3 lengths. The second length is to be 3 cm longer than the shortest. Let shortest length be x cm. तो मान लिया यहां पर हमारा जो शॉर्टेस्ट है ये वैल्यू यहां से यहां तक है. x मान लिया हमने शॉर्टेस्ट. x cm. A man wants to cut 3 lengths from this. The second length is to be 3 cm longer than the shortest. 3 cm longer than the shortest. And the third length is to be twice as the longest as the shortest. मतलब दो पार्ट हैं इसके. एक तो x हो गया. देन द बाय द गिवन सेकंड लेंथ क्या हो जाएगी? x plus 3. थर्ड लेंथ इज द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 cm लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो यहां पर हमने मान लिया ये x plus 3 हो जाएगा. ये सेकंड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट सेकंड लेंथ है ना. सेकंड लेंथ. और थर्ड लेंथ क्या है? ट्वाइस एज. एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है. शॉर्टेस्ट x है तो ये 2x होगा. तो ये हो जाएगा थर्ड वाला पार्ट. थर्ड पार्ट 2x. अब हमारे पास आया क्या दिया है? A man want to cut 3 lengths. अब इन तीनों का सम क्या आएगा? लेस आर इक्वल देन पूरा लेंथ ये है तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x plus 3 plus 2x is less or equal than 91. इसको सॉल्व कर लें. 3 2 2 या 4 x is less or equal than 91 minus 3. तो 4x is less or equal than 88. तो x is less or equal than 4 सॉरी 2 यहाँ 2 बार आएगा. 2 x is less or equal than 22. ये पार्ट हो गया क्लियर. अब क्या करें? -3 cm लॉन्गर. और क्या करें? What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm. Third piece is at least 5 या greater or equal than to be the
लीस्ट 5 cm लॉन्गर देन द सेकंड, यानी ये सेकंड से 5 cm लॉन्गर है, तो ये सेकंड से यानी x+3 से 5 cm लॉन्गर है, तो यहाँ +5 कर दें, तो ये 2x यही होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो 2x इज ग्रेटर आर इक्वल देन x+8, 2x माइनस x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 8, x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 8। अच्छा, x की वैल्यू इससे छोटी है इससे बड़ी, तो क्या वैल्यू आएगी? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट x 8 से तो ग्रेटर आर इक्वल, बट 22 से लेस आर इक्वल, ये होना चाहिए। 22 से हो गया, ये हमारे पास हो गया cm। Okay, perhaps it has been finished, and the second question is to be exercise is to be started in next video. Thank you very much. You are all subscribe, like and share. You are all requested to subscribe, like and share and comment, please. Thank you very much.